एवरीबडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 बतला रहा हूं, जिसमें मैंने 1 से 11 तक आपको बतला चुका। आज मैं आपको बतलाऊंगा 12, 13, 14, 15। इन चारों सवाल का मैं आज आपको जवाब देता हूं और यह चारों सवाल क्या आपका है, सिद्ध करें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बिना फार्मूला का यह हिसाब आपका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो वीडियो है ट्रिगो का कॉन्सेप्ट फार्मूला का, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और अगर उस वीडियो को आप अवश्य देख लेते हैं तो उस फार्मूला का यहाँ फ़ायदा उठा लेंगे, और फ़ायदा उठा लेंगे तो आपका सिद्ध करने में मज़ा आएगा। सिद्ध करने में गज़ब का मज़ा आएगा। आप देखेंगे अगर फार्मूला याद रहेगा तब। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तब तो दिक्कतें है ना। अगर आपको फार्मूला याद है तो देखिएगा कि आपको 1% भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे। यह आपसे मैं कहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप जितना आपका जो पुराना मित्र है, जितना आपके पुराने साथी हैं, आप साथी को भी कहेंगे कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस का वीडियो देखें। जितना आप उसको शेयर कर सकें पुराने साथी को जितना आप शेयर कर सकें, जितना पुराना साथी को आप वीडियो भेज सकें, उतना आप पुराने साथी को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि आपने शेयर कीजिएगा पुराने साथी को। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि मेरा जो पुराना वीडियो है उस वीडियो को आप देखेंगे तो फार्मूला का कॉन्सेप्ट होगा। और तीसरी बात, मैं आपके सामने बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। तो बिना वक्त गंवाए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ आपको सिर्फ सिद्ध करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, देखिए यह हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS। तो LHS को लेके चलना है और RHS आपको पूरा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS क्या लिखेंगे, LHS। देखिए हो गया आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही आपका LHS है। और इस LHS को साइन 2x इंटू साइन 10x आपको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ काम पड़ेगा फार्मूला का। देखिए फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ, देखिए साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। A को हम लोग क्या मान लेते हैं, 6x, और B को हम लोग क्या मान लेते हैं, 4x। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला का ट्रिगो बन ही नहीं सकता है। तो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ A प्लस B इंटू साइन ऑफ A माइनस B। अगर फार्मूला का कॉन्सेप्ट या फार्मूला जानते हैं तो देखिएगा 2 सेकेंड में आपका हिसाब बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो साइन स्क्वायर A मैंने हो गया 6x, साइन स्क्वायर B मैंने क्या हो गया 4x, कितना होता है साइन ऑफ A प्लस B। देखिए साइन A मैंने बोली तो 6x, और B मैंने कितना 4x, हो गया साइन ऑफ A प्लस B इंटू साइन ऑफ A माइनस B। तो A मैंने हो गया 6x और B मैंने कितना हो गया आपका 4x। अब देखिए साइन बोले 6 4 10x इंटू साइन 6 में कितना हो गया आपका 2x। अब देखिए क्या करते हैं, साइन 10x है शुरू में, साइन 2x है बाद में, तो गुणा में कौन नियम, क्रम विनिमय नियम। तो आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 10x। देखिए यह आपका RHS हुआ कि RHS नहीं हुआ। अगर RHS आपका मिल गया साइन 2x इंटू साइन 10x तो बुझिए आपका यह सिद्ध हो गया। अगर नहीं मिलता तो यह आपका सिद्ध नहीं होता है। तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने में कोई दिक्कत हुआ? अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो आपका मन क्या करता है, मन यही करता है ना कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना है आपका, देखिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर देखिए आपका साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए यह भी आपका सवाल है सिद्ध करने के लिए ही, और सिद्ध में बिना फार्मूला का तो होगा नहीं, कहिए हाँ। तो बिना फार्मूला का नहीं होगा, तो फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आपको फार्मूला हिसाब के साथ ही बताते जाते हैं। तो यह हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS। तो आप क्या लिखेंगे, LHS। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये हो गया आपका LHS।
और आपको किस में लाना है, साइन में, तो कॉस को साइन में तोड़ना पड़ेगा। तो बोलिए कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या होगा, बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया इसका। फिर देखिए माइनस के बाद ब्रैकेट, साइन स्क्वायर 6x, इसका फार्मूला बोलिए तो 1 माइनस बोलिए साइन स्क्वायर 6x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बराबर हो गया कॉस स्क्वायर 2x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x बराबर हो गया कॉस स्क्वायर 6x। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हो गया 1 माइनस साइन, ब्रैकेट यदि तोड़ते हैं तो चिन्ह आपका उल्टा होगा ना, तो प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। देखिए 1 माइनस और 1 प्लस खत्म, तो बचा के माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो हम क्या बताते हैं आपको, प्लस हमेशा लिखते हैं पहले, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। प्लस वाले को हमने आगे लिखा, माइनस वाले को हमने पीछे लिखा। फिर देखिए बैठ गया फार्मूला पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए आपको फार्मूला फिर लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फार्मूला बोलिए क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फार्मूला आप याद करेंगे तो आपका हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि आपको आ जाएगी। अगर आप फार्मूला का कॉन्सेप्ट या फार्मूला नहीं जानेंगे तो आपका हिसाब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखिए साइन ए मैंने बोली तो ए मैंने 6x, अब बी मैंने कितना हो गया आपका 2x। फिर देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी तो हो गया 6x माइनस कौन जो हो गया आपका 2x। अब देखिए साइन बोलिए 6 4 6 2 8x इंटू साइन 6 कितना 2 कितना हो गया 4x। अब देखिए तो साइन 8x इंटू साइन 4x, यहाँ कौन नियम लागू करेंगे, गुना में क्रम विनिमय, गुना में क्रम विनिमय। आगे वाले को पीछे कर दें और पीछे वाले को आगे कर दें और उसका गुना ले लेंगे तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यह बोले क्या हो जाएगा, साइन 4x आगे चल जाएगा और साइन 8x कहाँ चल जाएगा, नीचे। यही कौन जो हो गया RHS। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का साइन 4x इंटू साइन 8x, तो साइन 4x इंटू साइन 8x। आपका दाहिना पक्ष मिला कि दाहिना पक्ष नहीं मिला, अगर मिला तो आपका सिद्ध हो गया, नहीं हो गया सिद्ध, कहीं दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे बेटा, तो नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या, बिल्कुल त्रिकोणमिति के फार्मूला पर आधारित है। अगर आप फार्मूला को अच्छा से आत्मसात कर लिए, दिल में बिठा लिए हैं, आत्मा में बिठा लिए हैं, माथा में बिठा लिए हैं, तो आपको बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका सवाल देखिए कितना है, सवाल आपका है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब कितना आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही आपको सिद्ध करना है। तो बोलिए यह हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS। तो सिद्ध करने में LHS को लिखना पड़ता है, तो हम लिखते हैं LHS बराबर, तो क्या लिखेंगे बोले तो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अगर सिद्ध करने वाला सवाल हो, प्रूफ दैट वाला सवाल हो, तो आप LHS को लिखेंगे तो लिखेंगे, तब ना आप दाहिना पक्ष को देखेंगे और उसके अनुसार इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो अब कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ आपका साइन 2x है, यहाँ साइन कौन चीज़ 6x, इसको दोनों को साथ कर लेते हैं, तो साथ कर लेते हैं, पढ़ते हैं अधिक मान को, तो साइन 6x आप प्लस कौन जो गया साइन 2x, इसको हम एक साथ कर लिए, और 2 साइन 4x को ये बीच में था, इसको हमने हटा दिया। क्या हटा दिया, तो बैठाएंगे फार्मूला पे तो यह हो जाएगा साइन C प्लस साइन D। तो फिर देखिए मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ कि फार्मूला के बगैर होने वाला बात नहीं है। तो यह सवाल किस पर बनेगा, तो साइन C प्लस साइन D, और साइन C प्लस साइन D का फार्मूला हम आपको क्या बतलाए थे, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये आपको फार्मूला बतलाए थे। तो इसी फार्मूला पर बैठाने का प्रयास करते हैं। तो साइन C मैंने बोले तो 6x और D मैंने कितना हो गया आपका 2x, ये आपका रह जाएगा। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला हो गया 2 साइन, यह हो गया आपका 2 साइन C प्लस D हो गया 6x अब प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D,
तो ये हो गया आपका 6x माइनस 2x बटे 2 अब प्लस 2 साइन 4x कौन जी आपका रह गया ना। अब देखिए 2 ये हो गया आपका साइन 6 2 8 8 में दीजिए 2 से भाग तो हो गया आपका 4x इंटू कॉस 6 में घटाइए 2 तो 4 और 4 में दीजिए 2 से भाग तो हो गया आपका 2x प्लस कौन हो गया 2 साइन 4x। यहाँ तक मेरे प्रिय प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत होगा नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे 2 साइन 4x यहाँ भी और 2 साइन 4x यहाँ भी, तो आप क्या लेंगे कॉमन। आप क्या लेंगे कॉमन, तो 2 साइन 4x हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा cos 2x और यहाँ सब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। फिर समझिए तो 2 साइन 4x यहाँ भी 2 साइन 4x यहाँ भी, दोनों में जब मिलेगा तो 2 साइन 4x क्या हो जाएगा कॉमन। तो बचा के यहाँ बचा cos 2x, यहाँ पूरा का पूरा आप कॉमन ले लिए हैं तो इसकी जगह पर क्या बचा 1। ठीक है, देखिए हो गया आपका 2 साइन 4x। अब देखिए तो cos 2x का फार्मूला होता है, देखिए cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वैसे इसका फार्मूला 4 होता है लेकिन अभी आपका यही कम है। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2x का फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आई प्लस 1 आपका रह गया। देखिए 1 प्लस और 1 माइनस कौन सी खत्म हुआ ना। इसका फार्मूला 4 को होता है, cos 2x बराबर का फार्मूला क्या होता है 4 को, लेकिन जिसका कम था मैंने उसको लिख दिया। आप देखिए तो क्या होगा, आप देखिए तो यह हो जाएगा आपका देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो गया 4। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखिए ना 2 दूनी 4, cos स्क्वायर x भी रह जाएगा और साइन 4x भी रह जाएगा। cos स्क्वायर x भी रह गया और साइन 4x भी रह गया, और यही आपका क्या था RHS। बोलिए प्रूव्ड हुआ कि प्रूव्ड नहीं हुआ। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो मन से आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम कोशिश करते हैं कि आप यहीं पर समझ लें ना, वीडियो तो बाद में देखेंगे ना, पहले आप इसको देख लीजिए कि आप समझ पाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, और समझना तो है ही ना। नंबर देखिए 15 आपका सवाल क्या है, सवाल आपका है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, और आपको सिद्ध करना है cot x इंटू साइन 5x इंटू साइन कौन सी 3x, यही आपको सिद्ध करना है। तो सवाल हुआ LHS E और RHS हुआ E, इसको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि यह आपका हो जाए। अगर हो गया तो आपका सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। ठीक है, तो पहले कोशिश करते हैं कि आपको मतलब अच्छा से बतलाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS, है ना। तो सिद्ध करने में हम लोग क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS। देखिए हो गया cot 4x इंटू हो गया आपका साइन 5x आप प्लस कौन सी साइन 3x, यही हो गया आपका LHS। और इसी में फार्मूला का सेटिंग करके अपनी बुद्धि से आपको दाहिना पक्ष लाना है तो दाहिना पक्ष लाना है। अब देखिए बुद्धि लगाते हैं cot 4x, बुद्धि मैंने फार्मूला, बुद्धि मीन्स कौन सी फार्मूला। देखिए cot 4x का फार्मूला बोले तो ये हो गया cos 4x अब बटे हो गया साइन 4x, हो गया फार्मूला। ये हो गया साइन C प्लस साइन D, तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला पुनः हम आपसे कहते हैं कि जब तक फार्मूला आप याद नहीं करेंगे आपका हिसाब तो बन जाएगा लेकिन वीडियो में ही रह जाएगा, और वीडियो से आप माथा में उतारना चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ माथा में दिमाग में एंट्री करना होगा, और जब माथा में एंट्री होगा तो देखिए हिसाब यूँ बन जाएगा। हिसाब बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बशर्ते आपको फार्मूला याद हो। तो साइन C प्लस साइन D का क्या फार्मूला होता है बोले तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2।
देखिए हो गया आपका 2 साइन, सी मैंने बोलिए, सी मैंने हो गया 5x, डी मैंने हो गया 3x अब बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी हो गया 5x अब माइनस 3x बटे 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चल देखिए ये हो गया कॉस 4x अब बटे कितना हो गया आपका साइन 4x। देखिए हो गया आपका 2 साइन, देखिए 5 3 8, 8 में दीजिए 2 से भाग तो हो जाएगा 4x। देखिए कॉस 5 में घटाइए 3 तो 2 और 2 में दीजिए 2 से भाग कौन जो गया आपका x। देखिए आपका साइन 4x और साइन 4x कौन जी खत्म। यह जो 2 है इस 2 को आप पहले लाइए, हो गया 2 cos 4x इंटू कॉस x ना। देखिए साइन 4x और साइन 4x खत्म, ये 2 बीच में था, बीच में लिखने की प्रणाली नहीं है, परंपरा नहीं है, इसलिए 2 क्या करेंगे बगल में लाएंगे तो गया 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब देखिए दाहिना पक्ष में क्या सिद्ध करना है cot x। यहाँ आपको नज़र पड़ रहा है कहीं cot x दिखाई पड़ रहा है नहीं ना। जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो cot x का फार्मूला बोलिए क्या होता है cos x बटे sin x। क्या होता है cot x का फार्मूला cos x बटे sin x। देखिए यहाँ cos x तो है लेकिन sin x नहीं है, तो नियम गणित का है कि sin x से भाग करेंगे और sin x से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो रिजल्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। गणित में ऐसा नियम है कि आप किसी संख्या से भाग दीजिए, अगर उसी संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो गया आपका 2 cos 4x इंटू देखिए cos बटे साइन बोलिए तो cos बटे साइन हो गया cot x इंटू बोलिए इंटू आपका साइन x रह गया ना। क्या दाहिना पक्ष में cot x है तो cot x को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना। तो हटा के बगल कर देंगे, नहीं हटा के हम लोग क्या कर देंगे बगल कर देंगे। देखिए बगल करते हैं, देखिए बगल करते हैं तो ये हो गया आपका cot x इंटू ये हो गया 2 cos 4x इंटू साइन x। अब इसका फार्मूला देखिए, ये तो cot x आपका मिल गया ना। अब देखिए 2 cos a इंटू साइन b, इसका फार्मूला हम आपको वीडियो में सिद्ध करके बतलाए हैं 2 cos a इंटू साइन b। इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ये हम आपको वीडियो में सिद्ध किए हैं, प्रूव किए हैं। तो 2 cos a इंटू साइन b क्या फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। देखिए cot x रह गया। अब देखिए 2 cos a इंटू साइन b क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन a मैंने बोलिए तो a मैंने हो गया 4x और b मैंने हो गया x हो गया a प्लस बी कि माइनस साइन ऑफ a माइनस b, तो a मैंने हो गया 4x b मैंने हो गया आपका x। कोई दिक्कत तो हुआ, दिक्कत होगा अगर फार्मूला आपके माथा में नहीं है तो दिक्कत होगा। आज बनाएंगे, बनाने के बाद वो आपका ख़त्म हो जाएगा और बनाने के बाद कब तक लॉन्ग टाइम आपके पास रहेगा तो फार्मूला को अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया cot x, अब हो गया आपका साइन 4 कितना हो गया 5 ये हो गया कितना हो गया आपका 3। देखिए यही क्या था RHS था ना। तो प्रूव्ड हुआ कि प्रूव नहीं हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह जो मैंने आपको 4 सवाल बतलाया इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं ना। जब दिक्कत नहीं हुआ तो जाते जाते भी आप क्या करेंगे राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने आपके पुराने साथी हैं उसको पहुंचाने का मैसेज काम कीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।